तो आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। हमारा ये सेशन आज का बहुत खास सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम जाते हैं। टॉपिक आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका क्यों है। यहाँ पे टॉपिक मैंने जो लिंक में आपको दिया था उसमें मैंने बताया था कि आपको हमें डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली करना क्यों चाहिए। तो उसी पर कहीं ना कहीं उसी बेस पर ये सवाल लिखा हुआ है कि एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना वो पैसे कमाने का इतना बेहतरीन तरीका क्यों है। इस पर हम कहीं ना कहीं डीप में बात करने वाले हैं कि अदर बिजनेसेस, अदर काम, अदर जॉब जो है उससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बेहतरीन क्यों है। हमें इस काम को क्यों कहीं ना कहीं करना भी चाहिए और हमारे एरिया में, हमारे जगह में, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये काम एक्चुअली करवाना क्यों चाहिए। क्यों ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, क्यों ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्यों ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन है। तो क्यों है बेहतरीन, ये क्यों है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप जो है हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो कोई सा भी आप काम कर लीजिए। दुनिया में बहुत सारे काम, पैसा आपको उनसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, जल्दी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। आगे हम डिटेल में कहीं ना कहीं डीप में हम इसके जाएंगे और डीप में हम जानेंगे, सीखेंगे। पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली क्यों करना चाहिए, क्यों ये बेहतरीन है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, मैं डायरेक्ट सेलिंग में कुछ घंटे काम करके, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ घंटे काम करके अपनी नौकरी से ज्यादा कमा सकता हूँ। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑलरेडी मेरे पापा भी नौकरी करते हैं और अगर इससे 2019 से पहले बात किया जाए तो मैंने भी 3 महीने नौकरी की है। तो मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें क्या है, एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि नौकरी हमें क्या दे सकती है और हमें कहीं ना कहीं बिजनेस क्या दे सकता है, डायरेक्ट सेलिंग हमें कॉन्सेप्ट क्या दे सकता है और उस कॉन्सेप्ट के अंदर स्वामिनी जैसा प्लेटफॉर्म हमें क्या दे सकता है। तो आप देखिएगा, अगर हम माय डियर फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहां पे कैसा है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ताराचंद सर गए है ना, डेली 14 घंटे टाइम देते हैं। अगर वो 14 घंटे टाइम नहीं देंगे पैसा नहीं आएगा। अगर वो सोचे कि यार 2 घंटे नौकरी कर लेता हूँ, 2 घंटे से कहीं ना कहीं महीने का 15,000 रुपये आने लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप ताराचंद सर मुझे टाइप करके बता सकते हैं क्या 2-3 घंटे काम करके आपको महीने का 15,000 मालिक देगा क्या? बता सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे और भी पार्टनर्स हमारे बीच में है, अमृत सर है, वो भी सर जॉब करते हैं, बहुत सारे साथी हैं जो जॉब करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या अगर हम जॉब में 3 घंटे 4 घंटे वहां पे हम टाइम दे, वो भी घर बैठ के, हम ऑफिस वगैरह ना जाए, घर बैठ के हम टाइम दे, मोबाइल से हम टाइम दे और हम कहीं ना कहीं मालिक से उम्मीद करें अरे यार महीने का 15,000 तो ही दे ही दो, अरे यार 15,000 नहीं बनता तो 12,000 तो दे ही दो, है ना। अगर हम ये सोचें तो क्या मालिक आपको देगा? बताइए, देगा या नहीं देगा? अगर हम घर बैठ के उम्मीद करें कि भाई चलो ठीक है सर मैं एक्चुअली काम तो कर ही रहा हूँ, नहीं सर, नहीं सर, नहीं देगा। अमृत सर कह रहे हैं बिल्कुल सर नहीं देगा, है ना। आप देखिए जॉब में अगर हमने 8 घंटा दिया है तो 8 घंटे देने का मतलब ऐसा है क्या सर हम वहाँ पे बैठ जाते हैं और 8 घंटा सिर्फ हम फुर्सत से इंतजार करते हैं कि यार 8 घंटा किसी तरीके से कट जाए, ऐसा कुछ हम वहाँ पे करते हैं क्या? 8 घंटे दोस्तों गधों की तरीके से काम करना पड़ता है। दोस्तों मैंने भी कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया 3 महीने मैंने जॉब किया, 2,000 रुपए में गधों की तरीके से काम करना पड़ता था। वहां पे कहीं ना कहीं सुबह से लेके सुबह 9 बजे से मैं कंप्यूटर पर बैठता था और शाम को 7:30 बजे मुझे वहां से उठने को मिलता था। आप सोच के देखिए कि मतलब एक इंसान क्या है जिसने मान लीजिए सुबह बैठा 9:30 से, अब उसने ऐसा ब्रेक मिलता है, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं मिलता, लेकिन आप सोच के देखिए फिर 9:30 से रात को 7:30 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सिस्टम पे आंखें फोड़ रहे, और पैसा कितना मिला? मात्र 2,000, मात्र 2,000, है ना। वहां पे लिमिटेशन है। दूसरा इसके बाद क्या है कि आप अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते।
जॉब में आप अपनी मर्जी से ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। मेरा जो मालिक था वो कहता था भैया जब सबकी छुट्टी होती थी 6 बजे, लेकिन मेरी छुट्टी होती थी 7:30 बजे 8 बजे। मालिक को हमेशा डर रहता था कि भैया जब मैं एजेंसी बंद करूंगा, मैं कहाँ पे काम करता था, मैं एक हीरो होंडा एजेंसी थी जिसमें कहीं ना कहीं एक्चुअली मोटरसाइकिल रिपेयर भी होती थी और नई एजेंसी थी तो मोटरसाइकिल बिकती भी थी। तो उसमें मेरा काम क्या था, मोटरसाइकिल कितना सेल हुआ, कितना आया, है ना, मान लीजिए माल आया, कितना सेल हुआ तो उसका बीमा भी करना होता, तो इंश्योरेंस भी मैं करता था। अगर कोई गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा तो वो कौन सा पार्ट एक्चुअली कितने रुपए का है वो मुझे चेक करके देना होता था। और उसका क्या है, गाड़ी का जो है सर्विसिंग जो होता था, सर्विसिंग का एक जॉब कार्ड बनता था। मतलब जॉब कार्ड में ये लिखा होता था कि इस गाड़ी में कितने कितने पार्ट पड़े हैं और कौन सा पार्ट कितने का है। मान लीजिए कोई भी जो है एजेंसी में अगर छापा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो किसी भी गाड़ी का डाटा जो है कंपनी तुरंत दिखा सके, इसके लिए जॉब कार्ड बनता था और वो जॉब कार्ड कंप्यूटर पे फीड होता था। तो दिन भर में क्या करता था, वही करता था कि जॉब कार्ड मेरे सामने आ गया, अब गाड़ी का इंजन नंबर डालना है, चेसिस नंबर डालना, मॉडल डालना है, कलर डालना है, कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है, ये सब डालना। अब इसके बाद उसमें मैं डिटेल भर रहा हूँ, अच्छा इस तारीख को सर्विस हुई, ये पार्ट पड़ा, इतने का है। दिन भर मेरा दिमाग की मतलब खत्म हो जाता था सबके पार्ट का जो है हिसाब किताब कर करके। और उसमें रुपया कितना मिलता था, 2000 रुपये मिलता था। वो भी ना ही मर्जी से आ सकते हैं, ना ही मर्जी से जा सकते हैं, ना ही मर्जी से कोई छुट्टी ले सकते हैं, है ना। मर्जी से छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी लेना है तो आपको पहले 2 दिन पहले ही बताना पड़ेगा। बहुत सारी लिमिटेशन है ना। इसके अलावा आप क्या है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे स्वतंत्र होकर काम कर सके। जो बॉस बोलेगा वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कैसा है, वहां पे आप 8 घंटे देंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। यहाँ पे आप कुछ घंटे काम करके, 2 से 3 घंटे काम करके यहाँ पे आप महीने का 10,000 भी कमा सकते हैं, 15 भी कमा सकते हैं, 20 भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, 4 लाख भी कमा सकते हैं और महीने का 10 लाख भी कमा सकते हैं। राकेश सर का पिछले महीने का जो इनकम था 10.5 लाख रुपए था। मेरा जो पिछले महीने का इनकम था 4 लाख प्लस इनकम था। आप जो है मुझे एक जॉब ऐसी बता दीजिए ताराचंद सर, मुझे कहीं ना कहीं आप ये बता दीजिए कि अगर आपको महीने का 50,000 रुपये अपनी जॉब में कमाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। और ये 50,000 रुपये कमाने के लिए आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने दिन में आप 50,000 रुपये महीने का कमाने लग जाएंगे, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। 1 लाख रुपए अगर आपको महीने का कमाना हो तो कितने दिन में सर आप कमा देंगे। यहाँ पे अमृत सर भी हैं, तो अमृत सर मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, अगर आपको 1 लाख रुपए महीने का जॉब से कमाना हो तो सर क्या लगता है कितने दिन आपको टाइम लग जाएगा जॉब से कमाने के लिए। लगातार काम करना पड़ता है। 12 आवर्स की जॉब है सर मेरी। ओके अमृत सर की बताइए, 12 घंटे की अमृत सर की भी जॉब है। जॉब से 10 मंथ में 10 मंथ की बात नहीं सर मैं कर रहा हूँ कि 1 महीने का सर कमाने की बात कर रहा हूँ। 10 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ताराचंद सर। अगर 1 महीने का आपको 50,000 कमाना हो तो कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, मतलब कितने दिन में आपकी उन्नति हो जाएगी, वो क्या बोलते हैं प्रमोशन। आपका जब इतना अच्छा से प्रमोशन हो जाए कि महीने का आपको 50,000 मिलने लग जाए, 1 लाख रुपए महीने का मिलने लग जाए, ऐसा कब आएगा आपकी लाइफ में जॉब में, बताइए। प्राइवेट जॉब में पॉसिबल ही नहीं है। अमृत सर कह रहे पॉसिबल ही नहीं है 1 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं कमाना, है ना। 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना या 50,000 रुपए कहीं कमाना पॉसिबल ही नहीं लगता है। ये इसके लिए क्या है, तो उसके लिए फिर क्या है कि अगर आपको 1 लाख 2 लाख कमाना है, ऐसा नहीं कि जॉब ऐसी नहीं है, ऐसी जॉब है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी क्वालिफिकेशन भी तो हाई लेवल की होना चाहिए, बहुत ही हाई लेवल की होना चाहिए। और वो उसमें क्या है, 100 में से मुश्किल 100 में से भी कम बोला था मैंने, 1000 में से भी एक आदमी का नाम आता है जो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए जॉब से कमा रहा होता है। 1000 में एक आदमी, है ना। आप देख लीजिए कितना वहाँ पे रेशो कम है, प्रमोशन बहुत कम होता है ना। बिल्कुल महेंद्र सर, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में कुछ घंटे काम करके अपनी नौकरी से ज्यादा कमा सकता हूँ। अगर जो है यहाँ पे राजेश सर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको महीने का 50,000 कमाना, 1 लाख रुपए कमाना, तो यहाँ पे आपको दिखता तो है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती तो है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग कमा नहीं रहे हैं। क्या आपको हकीकत में रियलिटी में कमाते हुए लोग दिखते हैं या नहीं दिखते? रियलिटी में दिखता है, कमाते हुए दिखते हैं। राकेश सर 10.5 लाख कमाए, 4 लाख में कमा रहा हूँ। यहाँ दीक्षा मैम है, मनीषा मैम है, राज सर है, सलमान सर है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कमा रहे हैं। मनोज साहू सर हैं, यहाँ पे राजेश चौरसिया सर हैं, राहुल सर भी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो है
लाइव देख रहे हो, और ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा रहे हो, आप ही कमा रहे हो, लेकिन जैसा एक्चुअली क्या है आप यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं वैसा आपको इनपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसा है, डायरेक्ट सेलिंग करने का फायदा ये है कि आप कुछ घंटे काम करके यहाँ पे आप जैसा चाहें वैसा आप इनकम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं जॉब की अपेक्षा, है ना। जॉब में कहीं ना कहीं संभावनाएं क्या है, लिमिटेड है। मतलब क्या है, क्या बोला जाता है, हमारे देहाती में कहावत है कि हम एक्चुअली बकरी से उम्मीद क्या कर रहे हैं, हम बकरी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 5 लीटर दूध देने लग जाए, 10 लीटर दूध देने लग जाए। जब जॉब में उतनी संभावनाएं ही नहीं है तो आप उस पर कहीं ना कहीं उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो कि हाँ महीने का 50,000 आएगा, 1 लाख आएगा। उसमें जब पॉसिबिलिटीज ही नहीं है तो नहीं आएगा ना। आप इसको अभी से अगर स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, कहीं बेहतर रहेगा। तो आप इस चीज को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है यहाँ पे क्या है, आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा बना सकते हो, लेकिन ये चीज क्या है आपकी जॉब में नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जॉब से ही कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला कि मैंने किया है, जॉब से ही मेरा उस समय खर्च चलता था, जो भी बोला जाए, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे लर्निंग के लिए गया था, कोई वैसा नहीं गया था। लेकिन आज अमृतसर है तो अमृतसर की जो पूरी कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, खर्चे जितने भी हैं सब जॉब से ही चलते हैं, है ना, सारे खर्चे जॉब से चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बोला जाए कि वहां पे कुछ मतलब एक्स्ट्रा कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा काम करके अचानक से महीने की 50,000 पहुंच जाइए, 1 लाख पहुंचिए, तो वहां पे संभावनाएं नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, संभावनाएं है भी और यहाँ पे रियलिटी में होता भी है ना, ऐसा है। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली क्यों करना चाहिए, हम सबको क्यों करना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मेरी नौकरी की तुलना में यहाँ बड़ी इनकम कमाने की संभावनाएं कहीं अधिक है। मतलब क्या है, जॉब में उतनी ज्यादा संभावनाएं ही नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, अगर आप कहीं ना कहीं अगर 100% काम करते हैं तो 100% काम का आपको मुश्किल से 20%, 30% या 40% से ज्यादा कहीं ना कहीं इनकम नहीं मिलता है। आप अपने मालिक को जब 10 गुना काम करके देते हैं तब आपको कहीं ना कहीं जाके सैलरी मिलती है। तो वहां पे क्या संभावनाएं ही नहीं, लिमिटेशन है। जॉब में कहीं ना कहीं कभी भी हम लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे संभावना ही नहीं है। और जब संभावना नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि जॉब में जब संभावनाएं नहीं, तो भाई मेरे यहाँ पे तो संभावनाएं हैं, डायरेक्ट सेलिंग में तो संभावना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हमें संभावनाएं हैं तो फिर हम इसको फुल क्यों ना करें, दिल से हम क्यों ना करें। और इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हम 3 से 4 साल में, 5 साल में कहीं ना कहीं इतना बढ़िया टीम बना दे, इतना बढ़िया नेटवर्क बना दे कि कहीं ना कहीं महीने का लाखों रुपए हम यहाँ पे आने लग जाए। और लाखों रुपया आता है, रियलिटी में आता है। आप देख रहे हैं कितने लोग जो कहीं ना कहीं लाख की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, और शुरुआत शायद आपके साथ में ही उन्होंने किया हो, है ना। और अरुण खजूरिया सर हैं यहाँ पे, अर्जुन मेघवाल सर हैं, लाखों रुपए की इनकम कमाने लग गए। सलमान सर हैं, लगभग 90,000 के आसपास महीने का उनका इनकम जा रहा, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं लाख भी टच हो जाएगा, लाख क्रॉस हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में संभावनाएं बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अगर यहाँ पे आप अपना बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हैं ना, आप अपनी दम बढ़ा दीजिए, अपनी ताकत बढ़ा दीजिए, अगले महीने आपका इनकम डबल हो जाएगा, गारंटेड डबल हो जाएगा, है ना। बस आपको क्या करना, क्या भाई, ज्वाइनिंग से ज्यादा बढ़ा देनी, ज्वाइनिंग ज्यादा निकालने लग जाना है, आपका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संभावना बहुत ज्यादा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आना चाहूंगा, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा दोस्तों पॉइंट ये कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है, मुझे अपनी नौकरी में रिटायरमेंट तक काम करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगले कुछ वर्षों में रिटायर हो सकता हूँ। अगर आप जो है जॉब कर रहे हैं तो जॉब में माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं शायद जो है गुरु पादु सर है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब उनकी है। तो उनको जब से नौकरी मिली है, हो सकता है शायद, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं सर रिटायर हो गए या नहीं हो गए, लेकिन जब से सर को नौकरी मिली है तब से कहीं ना कहीं कंटिन्यू 20 साल, 30 साल, 50 साल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, जॉब में अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद वहां से आपका काम भी खत्म हो जाता है, वहां से आपका काम भी खत्म हो जाता है, और वहां से कहीं ना कहीं पैसा भी खत्म हो जाता है। पैसा खत्म होने का मतलब यह है कि भाई आपकी जो सैलरी है वो भी तो खत्म हो जाती है। अब पेंशन क्या है, जो लोग पुराने हैं, है ना, उन लोगों को क्या है, पेंशन मिलेगी, हाँ मिल रही, मिलेगी। लेकिन अभी तो सरकार ने क्या है, पेंशन भी खत्म कर दिया, पेंशन वाला ही सिस्टम खत्म कर दिया।
है ना। तो पेंशन भी क्या है कि नाम मात्र समझ लीजिए मिलेगी। तो जॉब अगर रिटायरमेंट के बाद होगा ये कि हमारा काम भी खत्म हो जाएगा और हमारा पैसा भी खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है कि सैलरी तो हमें फुल नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ उतना पैसा मिलेगा कि कहीं ना कहीं मुश्किल से हमारा खर्च चलता रहा, मुश्किल से हमारा घर चलता रहा, ऐसा कुछ हमें वहाँ पे मिलता रहेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझो कि अगर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको रिटायरमेंट होना है तो रिटायर होने के लिए ज्यादा नहीं, आप 4 से 5 साल में यहाँ पे रिटायर हो सकते, है ना। रिटायर होने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है कि कोई वैसा नहीं रिटायरमेंट आपको एक्चुअली होगा, आपका यहाँ पे रिटायर भी हो जाएंगे ना, तो रिटायर होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू आपको पैसा आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने टीम बनाया है, यहाँ पे आपने नेटवर्क बनाया है। और अगर आपने नेटवर्क बना दिया, टीम बना दिया, तो टीम आपका अगर काम करा तो आपके टीम के काम करने की वजह से आपको यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू पैसा आता रहेगा, लगातार पैसा आता रहेगा। ये दोस्तों फायदा है डायरेक्ट सेलिंग का। कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद यहाँ पे पैसा आना बंद नहीं होता है, पैसा आपको कंटिन्यू आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, है ना। क्योंकि आपने नेटवर्क बना दिया है, एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम काम कर रहा और उस सिस्टम के काम करने की वजह से आपको कंटिन्यू लगातार पैसा आता रहेगा। तो ये फायदा है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का। आगे पॉइंट पे आते हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट में लेके आना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला दिया गया है, ये एक मॉडल है, ये EFBI का मॉडल है। और ये मॉडल कहीं ना कहीं मैंने ही बनाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस राइटर हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी जी, उन्होंने एक फॉर्मूला ये बनाया हुआ है। और इस फॉर्मूले में उन्होंने ये बताया है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इन 4 कैटेगरी में ही लोग एक्चुअली पैसा कमाते हैं। पहला उन्होंने बताया है कि पहला हम लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय है, ई फॉर एम्प्लॉय है पहला कैटेगरी। उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान या तो जॉब करके पैसा कमाता है। अब इस जॉब में क्या आता है, जॉब में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी आ जाती है, प्राइवेट जॉब भी आ जाती है। अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए जॉब में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता ये, इस कैटेगरी में माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बात करें लोग पैसे कमाते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई कि सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे कोई आपने कोई छोटा मोटा दुकान ओपन करके रखा हुआ है, आपका कपड़े का दुकान है, आपका जूते का दुकान है, आपका किसी भी चीज का दुकान है, आपने खुद को ही काम पे रखा हुआ है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें जिन डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं खुद का क्लिनिक है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जो लॉयर हैं ना, वकील लोग कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब जिन्होंने खुद को ही काम पे रखा है वो इस कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय वाले। उन्होंने सेल्फ को कहीं ना कहीं काम पे रख लिया है। तो ये जो 2 कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ई और एस वाली जो कैटेगरी है, इन 2 कैटेगरी के अंदर दोस्तों दुनिया के 95% लोग आते हैं। इन 2 कैटेगरी के अंदर दुनिया के 95% लोग आते हैं। वहीं पर आप इधर साइड में आ जाइए, राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो बिजनेसमैन, बी फॉर बिजनेसमैन, इसमें कहीं ना कहीं आपके अंबानी जी आ जाते हैं, टाटा है, बिरला है, मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और आई फॉर इन्वेस्टर है, जैसे वॉरेन बफेट जी है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं वो पैसा बनाते हैं। अब जो ये 2 कैटेगरी हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन 2 कैटेगरी में दुनिया के ओनली 5% पैसे मतलब आते हैं लोग। यहाँ पे ओनली दुनिया के 5% लोग आते हैं। मतलब ये है, आप समझो कि ये जो 2 कैटेगरी है ना, ये जो 2 कैटेगरी है, इनमें इतना ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भरमार है कि पूरी दुनिया के 95% लोग इन 2 कैटेगरी में काम करते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे आप देख लीजिए ज्यादातर आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन 2 कैटेगरियों में ही हैं। आप देख लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, आप तो टीम बन गया है, मैं तो अभी बिजनेसमैन कैटेगरी में आ गया हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए, अभी आप बिजनेसमैन कैटेगरी में नहीं है। बिजनेसमैन कैटेगरी में आप कब आते हैं, जब बिजनेस में क्या है, आपको करना कुछ भी ना करे, ऑटो मोड पर आपका काम चले। अब मुकेश अंबानी जी मुझे बताइए, 46 कंपनी चलाता है, तो वो क्या हर कंपनी में डेली का डेली जाता है क्या? नहीं जाता है। ऑटो मोड पे काम चला, उसका बिजनेस तो रन कर रहा। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन आप कब बनेंगे,
जब आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चलने लग जाए, आपके टीम के काम करने की वजह से ऑटोमेटिक आपका पैसा बनने लग जाए। ओके, मुझे लगता है उसकी एक्चुअली बैटरी थोड़ा सा लो है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो इस चीज को आप समझ पाए, क्लियर हुआ आपको? ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस चीज को समझा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में दो दो जो ये कैटेगरी है, इन दो कैटेगरी के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के 95% लोग आते हैं, और जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर है इसमें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के 5% लोग आते हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम पैसे की बात कर लें तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, अब इसका जस्ट उल्टा आप कर दीजिए। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी है इसमें पूरी दुनिया का दोस्तों कितना पैसा आता है? पूरी दुनिया का ओनली 5% पैसा, पूरी दुनिया का 5% पैसा आता है। और वहीं पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में दोस्तों पूरी दुनिया का 95% पैसा है। पैसा कहाँ पे है? पैसा इन दो कैटेगरी में। लेकिन हम लोग बने कहाँ हुए हैं? हम लोग कहीं ना कहीं तैयारी ज्यादातर लोग कहाँ की कर रहे हैं? जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जॉब की या तो तैयारी कर रहे हैं या तो खुद का बिजनेस, खुद का दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मौका, एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि हम इस वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली। यहाँ पे लिखिए आप ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जब आप किसी पर्सन का फॉलोअप करें तो फॉलोअप में आप इस फॉर्मूले को दिखा सकते हैं सामने वाले पर्सन को, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई मेरे देखो, आज दुनिया में कहीं ना कहीं पैसे कमाने के ओनली 4 रास्ते हैं, सिर्फ 4 ही रास्ते हैं पैसे कमाने के। हम आप कहाँ पे हैं? तो हम आप कहीं ना कहीं इन दो कैटेगरी में है, या तो हम जॉब कर रहे हैं या तो हम खुद का कुछ काम कर रहे हैं। तो इन दो कैटेगरी में पूरी दुनिया के 95% लोग आते हैं। और यहाँ पे अगर पैसे की बात कर ली जाए तो यहाँ पे दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। अगर यहाँ पे आप दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो सिर्फ आप क्या है, दुनिया का 5% पैसा ही क्या है, आप उसका उपभोग कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए, अगर आपको इस वाली कैटेगरी में जाने का मौका मिल जाए, बिजनेस वाली या इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में जाने का मौका मिल जाए, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सामने वाला कहेगा यार जरूर जाना चाहिए। तो आप उसको बताइए कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में लेके जा सकता है बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि बिजनेस अगर आप करने के लिए जाएंगे तो भाई बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन हम लोगों का बिजनेस कितना बढ़िया है, कितना शानदार है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, मात्र कुछ पैसे का प्रोडक्ट लेते ही आप कहीं ना कहीं हमारे इस बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसको फॉलोअप में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से सामने वाले पर्सन को ज्वाइन करा पाएंगे। उसको बताइए कि भैया अगर हम जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं तो हम कमाएंगे कितना, हम पहुंचेंगे कहाँ। तो ये फॉर्मूला दोस्तों कहीं ना कहीं ESBI का मॉडल है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलना चाहूंगा, इसकी खूबियां कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो कैटेगरी, इनकी खूबियां क्या है, थोड़ा सा खूबियों पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट लगेगा। मतलब यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं चल पाएगा कि आप जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखा दें और नाम लिखाने के बाद कंटिन्यू आपको पैसा आता रहे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैसा है कि अगर आप जॉब में टाइम देंगे, जॉब में जाएंगे तो आपको इनकम मिलेगी। जॉब अगर पे आप नहीं जाएंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपने अपना क्लिनिक खोला, अपनी दुकान खोली, आपको पैसा आएगा। अगर आपने अपनी दुकान बंद रखी तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट लगता है, यहाँ पे आपको काम करना ही पड़ता है। आप काम में शामिल हुए बिना यहाँ पे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप देखिए, जब अभी कोरोना आया था, कितने सारे लोगों की जॉब गई थी, कितने सारे लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए थे, है ना। और बहुत से लोगों को बाद में क्या है, नौकरी ही नहीं मिल पाई। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जॉब का है। अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं आगे। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं लिमिटेड इनकम है। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड इनकम है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, यहाँ पे लिमिटेशन है इनकम। क्यों लिमिटेशन यहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे आप 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते, है ना। कोई इंसान अगर मैक्सिमम अगर करने के लिए आ जाए
तो 18 घंटा से ज़्यादा कोई काम थोड़ी कर सकता है। 18 घंटा मैंने बहुत बता दिया, लेकिन 18 घंटे अगर कहीं न कहीं कोई इंसान अगर काम करेगा ना, तो कहीं न कहीं अगर जो इंसान 60 साल तक जीने वाला होगा ना, वो 40-85 में वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतना हार्ड वर्क जब कोई इंसान करेगा तो भाई उसकी 10-20 साल तो वैसे ही मतलब उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को बढ़ा नहीं सकते हैं। अब जॉब में है ताराचंद सर 14-14 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो अगर वो चाहे अपनी इनकम को डबल करना और चाहे कि यार हम 28-28 घंटे काम करने लग जाएं, हमारा इनकम डबल हो जाएगा, तो उनके लिए या किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबको 24 घंटे ही टाइम मिला है ना। अब उसी 24 घंटे में कुछ लोग कहीं न कहीं अरबपति, खरबपति, करोड़पति बने हुए हैं ना, और उसी कहीं न कहीं 24 घंटे में कुछ लोग हज़ारों में खेल रहे हैं, कुछ लोगों को कहीं न कहीं हज़ारों ही मिल पा रहा। तो वो उस घंटे का वो जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटा जो उनको मिला, वो घंटे का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं, वो उनके इस्तेमाल करने के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये है कि यहाँ पे एक्टिव इनकम आपको मिलेगी। एक्टिव मतलब सिंपल सा कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे आपको बिना काम करे आप उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। आगे हम लोग आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे। दोस्तों आगे देखिए, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए क्या है, यहाँ पे दोस्तों टीम वर्क होता है। बिजनेस और इन्वेस्टर को तो हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का हम बिजनेस में हम फोकस कर रहे हैं, और बिजनेस करके हम पैसा जब बड़ा कमा लेंगे, तो बिजनेस करके हम कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर हम क्या है, पैसा इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने मनी को। तो हमारे लिए मुख्य क्या है, बिजनेस है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होता ही है, टीम वर्क होता है। अगर एग्जांपल मान लीजिए आपकी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत देखिए दोस्तों कैसा होता है, नेटवर्कर की, डायरेक्ट सेलर की कभी भी किस्मत खराब होती नहीं है। अब एग्जांपल मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरी किस्मत तो खराब है, लेकिन आपके टीम में अगर 100 लोग हैं आपके टीम में अगर 100 लोग हैं, तो किसी ना किसी इंसान की तो किस्मत बढ़िया होगी ना भैया। किसी ना किसी इंसान के तो सितारे बुलंदी पर होंगे, सितारे चमक रहे होंगे, और वो इंसान कहीं ना कहीं अगर चमक गया तो आपके तो कहीं ना कहीं किस्मत चाहे जैसी आपकी हो, आप तो ऑटोमेटिक पैसा कमा लेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में है क्या, किस्मत मैटर नहीं करती, बस आप काम करते जाइए, और कोई डायमंड आपकी टीम में लेफ्ट राइट में अगर मिल गया ना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा कमा देगा, बहुत अच्छा। अब आपकी किस्मत अच्छी हो, कैसी भी किस्मत हो, कोई मैटर नहीं करता। तो डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे टीम वर्क होता है, और टीम वर्क की वजह से यहाँ पे आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम आपका, जैसे मान लीजिए 24 घंटे से ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं मान लीजिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन अगर आपके टीम में कहीं ना कहीं आप टीम को बढ़ाते जाइए। हर लीडर, अगर आज बात करें तो मेरा जो नेटवर्क है करीब 1.5 लाख के आसपास का नेटवर्क हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे टीम में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे पार्टनर्स हैं। अब देख लीजिए, आप सभी लोग मेरे टीम में आते हैं, लेकिन अगर आप लोग क्या 2-2 घंटे भी मेरे लिए 2-2 घंटे अपने लिए काम करते हैं, मेरे लिए नहीं काम करते, अपने लिए काम करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए कितना काम होता है। आपकी टीम में अगर मान लीजिए 10 लीडर हैं, आपकी टीम में 10 लीडर हैं, हर लीडर मात्र 2-2 घंटे काम करा, 20 घंटे तो आपके लिए काम ऑटोमेटिक हो गया, है ना। जॉब से तो ऑटोमेटिक आप जीत गए भाई। जॉब में आप 12 घंटे काम कर रहे हो, 14 घंटे काम कर रहे हो, वो भी अकेले कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 10 लोगों को तैयार कर दिया, 20 लोगों को तैयार कर दिया, 50 लोगों को तैयार कर दिया, अब 50 लोगों ने 2-2 घंटे भी अगर काम किया, तो आपके लिए तो भैया 100 घंटे काम हो गया ना, है ना। 100 घंटे काम, आप बताइए कौन सा कहीं ना कहीं जो है जॉब आपको कहीं ना कहीं दे पाएगा ये जो इनकम है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, और टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे हमारी इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड इनकम करने का मौका है, अनलिमिटेड इनकम करने का मौका है, क्योंकि ये टीम वर्क है, और यहाँ पे आप 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से वर्क स्टार्ट करके आप डेली का डेली आप आराम से अपना जो है इनकम को डेली का डेली 10,000 भी आप बना सकते हैं, 20,000 भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि डेली का डेली आप कितनी आईडी पर वर्क करके इनकम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकम क्या है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी महीने का कमा सकते हैं। देखिए राकेश सर 10.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं, लेकिन जॉब में क्या है, लिमिटेशन है। आगे चलते हैं, पैसिव इनकम। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक ऐसा भी टाइम आता है जब आपकी टीम बढ़िया से बेहतरीन सी टीम बन जाती है, और टीम बनने के बाद
आपको क्या है बिना काम करे पैसा आता है, आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको पैसा आता है। लेकिन जॉब में ऐसा कभी नहीं होता है, जॉब में ऐसा कभी नहीं होता है। 60 साल तक आपको कंटिन्यू काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गए, दुकान आपने नहीं खोली तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा, वहां पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है। आगे दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी से, इन दो कैटेगरी से अगर आपको इस वाली कैटेगरी में आने का अगर मौका मिला है, मौका मिल चुका है, लेकिन क्या है कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है आना ही नहीं चाहते, क्योंकि क्या है उनके काम से, उनके एक्शन से ऐसा लगता नहीं है कि वो इस कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्या आप सच में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं? जरा चैट बॉक्स में बताएंगे। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इस हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्हीं दो कैटेगरी में बने रहना, ऐसा उनको, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको इस कैटेगरी में, बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में अगर आने का मौका मिल चुका है, स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो क्या इस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं? पहले से ही हूँ सर मैं, ओके मनोज सर, है ना, अनिशा मैम भी आना चाहती हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक मौका है बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आने का। और बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आने के लिए यहाँ पे हमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे कोई बड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सीखते सीखते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, पैसा भी कमाते कमाते आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। मात्र 2-3 लीडर को ही आना है, बाकी लीडर पता नहीं सुन रहे हैं। सर वीडियो ऑन है, वीडियो देखिए, वीडियो भी बहुत से कम लोगों का ऑन है, वीडियो सबका बंद है, ज्यादातर सबका वीडियो ऑफ है ना। कमाने की बात किया जाए तो लाखों कमाना है, लेकिन क्या है बदलना खुद को नहीं है ना। कुछ साथियों का वीडियो ऑन है, बाकी सबका वीडियो बंद है। चलिए आप अपना फायदा नुकसान समझिए, देखिए, है ना। अगर फायदा चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नुकसान आप ही का होगा, है ना। चलिए आगे दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो हमारे लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, कि मौका है कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में हम आ सकते हैं। बाकी और कोई आपको इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जो बिजनेसमैन कैटेगरी में आपको ले जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है जो आपको कहीं ना कहीं बिजनेसमैन कैटेगरी में ला सकती है। तो आप इस चीज को समझिए, भली पूर्वक समझिए और कहीं ना कहीं इसको सीरियस तरीके से लीजिए, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मैं स्लाइड पे लेके आना चाहूंगा आपको। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपके काम से आपको ये 4 चीजें मिलना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आप अभी जो काम कर रहे हैं ना, उस काम से आपको 4 चीजें मिलना चाहिए। अब 4 चीजें कौन कौन सी चीजें मिलना चाहिए? तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी इनकम खर्चों से अधिक है और जो आपको हर महीने बचत देती है। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये जो है आपकी इनकम खर्चों से अधिक है। खर्चे आपके कम हो गए, यहाँ पे आपकी इनकम यहाँ पे अधिक होगी, जो आपको हर महीने बचत देगी। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब में होता है इसका उल्टा होता है, आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और आपकी आमदनी कम होती है। और वहां पे क्या है, बचत करने के बहुत बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कहीं ना कहीं अगर आप आते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप चाहते हैं तो ये आपके काम से आपको 4 चीजें जो है जरूर देता है। जो आप काम करेंगे उस काम से कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने की वजह से आपके खर्चे यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और खर्चे कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या है अपनी इनकम से कुछ ना कुछ पैसा बचत कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे और सेविंग कर करके आगे उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जगह जमीन खरीद सकते हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे का। तो पहला यहाँ पे आपको ये चीज मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलती भी है और मिलेगी भी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में हैं तो आप जब चाहे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। आप जो है यहाँ पे जब चाहे तब आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए क्या है, अपने एफर्ट आप बढ़ा दीजिए, इनकम आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, है ना। इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट है, इनकम में तेजी से वृद्धि हो सकती है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में हैं। यहाँ पे आपकी जो इनकम है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मतलब अगर इस महीने आपने 20,000 रुपया कमाया है महीने का, तो अगले महीने आप 30,000 कमा सकते हैं, 40 भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में अगर आपने इस महीने 20,000 आपको मिला तो ऐसा नहीं कि अगले महीने आपको 30,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, ऐसा नहीं होता है।
वहां पे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी भी ना, वहां पर सैलरी आपकी बढ़ेगी तो 2 साल 5 साल और वो भी बढ़ेगी कितना, 1000 2000 रुपये मुश्किल से बढ़ जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपनी इनकम को बहुत तेजी से आप बढ़ा सकते हैं, ये एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग का। यहाँ पे चौथा इसका एडवांटेज ये है कि कुछ वर्षों के बाद आपका काम आपको पैसों इनकम देने में सक्षम हो जाएगा। जी हाँ, आप जो काम कर रहे हैं, काम कर करके टीम बना लीजिए, बढ़िया से टीम बना लीजिए। अब ये टीम क्या है, आने वाले टाइम में अगर काम कर रहा है टीम, तो आपके टीम के काम करने की वजह से आपको पैसों इनकम आता रहेगा, बिना काम करे आपको पैसा आता रहेगा, कंटिन्यू पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों ये एडवांटेज है, ये 4 बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलर है, हम यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए आए हैं, तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो ये 4 चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना। इज दैट क्लियर? आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। बता दीजिए, मैं नेक्स्ट कर दूं, आगे स्लाइड बढ़ा दूं। अगर आपने लिख लिया है तो डन बता दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके सिमरन मैम, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क की शक्ति को समझे। नेटवर्क की शक्ति को इस तरीके से समझ सकते हैं आप, तो नेटवर्क की शक्ति को समझिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा है, एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, I बराबर एन स्क्वायर, I बराबर एन स्क्वायर, है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे लिखा है, I बराबर जो है आपकी इनकम है, I बराबर I का मतलब क्या है? आपकी इनकम है। और यहाँ पे n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव पर देखिए जोर दिया गया है, एक्टिव एसोसिएट्स। तो आपका जो है इनकम कैसा होगा, आपका इनकम कैसा होगा, आपके डिपेंड करेगा, एक्टिव एसोसिएट पर आपके डिपेंड करेगा। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट को आप बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेटवर्क को बढ़ा दीजिए, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी ही होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं नेटवर्क की पावर को समझिए, इसकी स्थिति को समझिए। अगर आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इनकम को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने एक्टिव एसोसिएट को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी इनकम ऑटोमेटिक दोस्तों कहीं ना कहीं डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 10 टाइम, ऐसे करके आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, है ना। तो दोस्तों अगर आप इस सिस्टम में कहीं ना कहीं पैसे बड़े कमाना चाहते हैं तो आप अपने एक्टिव एसोसिएट पर काम करिए, एक्टिव एसोसिएट को बढ़ाने पर काम करिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क की शक्ति को समझिए। यहाँ पे देखिए, बैंकों ने दोस्तों कहीं ना कहीं नेटवर्क को समझा, बैंकों ने नेटवर्क को समझा, और बैंकों ने कहीं ना कहीं, आप देख लीजिए, हर बैंक किस चीज पर फोकस करती है? ज्यादा अकाउंट बढ़ाने पर फोकस करती है, अपना ज्यादा नेटवर्क फैलाने पर फोकस करती है। इसका एग्जांपल कहीं ना कहीं रिलायंस जियो आपके सामने है। रिलायंस जियो ने क्या फ्री में सिम दिया, और आज सबसे कहीं ना कहीं रिचार्ज लिया जा रहा है। अब आप गूगल पे से, फोन पे से रिचार्ज करते हैं, 1 करोड़ रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो आप देखिए कितना बड़ा कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है नेटवर्क बनाने का। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं। हम जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ से हम ऑनलाइन ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, KFC हमारा जो वर्ड है वहां से हम कुछ भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे बिगेट कुछ दिया गया है ना। ऐसे करके क्या है, हम क्या है कि नेटवर्क को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन में जो पाना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो नेटवर्क की ताकत को समझिए, इसको हल्के में मत लीजिए, और इसको कहीं ना कहीं इसको 8वां दोस्तों अजूबा बताया गया है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग को 8वां अजूबा बताया गया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा संभावना है, किसी भी अन्य इंडस्ट्री की तुलना में यहाँ पे सबसे अधिक करोड़पति दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में बने हुए हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं असीमित हैं, और इसकी जो पावर है ना, आप कहीं ना कहीं अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं ये कितना जो है सिस्टम पावरफुल है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग मुझे बताइए कि अगर हम जो है डायरेक्ट सेलिंग ना करें, स्वामी लाइव प्लेटफॉर्म ना करें, तो कहीं ना कहीं आपके सामने क्या ऑप्शन है, आपके सामने क्या विकल्प है? महीने का हजारों कमाने का, महीनों का लाखों रुपए कमाने का, आपके सामने क्या ऑप्शन बताइए जरा चैट बॉक्स में। अगर हम स्वामी लाइफ नहीं करना चाहते हैं, या नहीं हम उसमें काम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
तो आप मुझे बताइए आपके सामने ऑप्शन क्या है? क्या आप अपनी जॉब में, क्या आप अपनी दुकान में कभी भी महीने का 1 लाख कमा पाएंगे? आप मुझे बताइए ऐसी कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के आपको ऐसा कौन सा काम लगता है जहां से महीने का 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको महीने का मिल सकता हो? बता दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं है। पुष्पम सर कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। चार्ल्स सर कह रहे हैं कि नो ऑप्शन, इतनी इनकम नहीं कमा सकते हैं। अहमद सर भी बोल रहे हैं नहीं हो सकता है। निशा मैम भी बोल रहे हैं कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है। सुभाष सर ने टाइप किया है। 4-5 लीडर का ही एक्चुअली रिप्लाई आया है, बाकी लीडर क्या सो गए क्या? ओके मुस्कान मैम, कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। राजेश सर कह रहे हैं नहीं हो सकता। किशोर सर कह रहे हैं हमारे सामने दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है, तो फिर हम हमारा 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम हमारा यहाँ पे 100% लगाए दोस्तों, और कहीं ना कहीं 2-3 साल में कहीं ना कहीं इतना हम दमदारी से काम करें, इतना हम पागलों की तरीके से काम कर लें, 2 से 3 साल में हम इतना बढ़िया से नेटवर्क बना दें कि नेटवर्क हमें बहुत तेजी से पैसा देने लग जाए। आप देखिए हमारे सिस्टम में, टीएमएस सिस्टम में कैसे कितने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो कहीं ना कहीं जो लोग सुबह 6 बजे वाले सेशन में आते हैं उनको पता है कि यार कितना तेजी से लोग काम करें। 2-2 दिन में 60-60 लोगों के, 70-70 लोगों के 2-2 दिन में पे आउट बनते हैं। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग पावर है। मार्केट में दोस्तों कोई हमारे सामने ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से हम लाखों रुपया महीने का कमा पाए। एक डायरेक्ट सेलिंग ही इंडस्ट्री है जहां से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। सिमरन मैम का कहना है कि ऑप्शन तो है सर पर रिस्क है, इसलिए ना होना बराबर है ना, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैम वही तो मैं बोल रहा हूँ ना मैम, कि यहाँ पे आप देखिए मात्र 1600 रुपए, 1680 का प्रोडक्ट लेके आप स्टार्टअप करते हैं, और इतने कम इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो इतने कहीं ना कहीं कम प्रोडक्ट परचेस में इतनी बड़ी संभावना कहाँ है? कहीं नहीं है, किसी भी मतलब इंडस्ट्री में नहीं, कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। ओनली हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, तो इस बिजनेस को हल्के में मत लीजिए, इस बिजनेस को हल्के में मत लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, अन्य कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के अगर मार्केट में आप ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसकी आप थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए वहां पे क्या है, आपको बिग इन्वेस्टमेंट लगेगा, बिग इन्वेस्टमेंट और मनी। अगर आप मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कोई भी व्यापार स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, तो कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब वहां पे आप कोई भी व्यापार शुरुआत कर पाएंगे। जब व्यापार वहां पे आप शुरुआत करेंगे तो वहां पे भाई आपको नॉलेज भी लगेगा और एक्सपीरियंस भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको बिना नॉलेज के आप आ गए, बिना एक्सपीरियंस के आप आ गए और वहां पे कहीं ना कहीं अच्छी से इनकम करने लग जाए, लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाए। ऐसा वहां पे नहीं होता है। और दूसरा ये है कि बिजनेस अगर आपने शुरुआत किया तो ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 महीना ट्राई किया, अब 1 महीने के बाद आपका जो बिजनेस है वो दूसरे महीने से आपको लाखों रुपए की बचत देने लग जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। कम से कम आपको 3 साल बिजनेस को जमाने में लग जाएंगे। मैंने फोटोकॉपी की दुकान जब खोली थी तो मुझे बहुत टाइम लगा था बिजनेस को जमाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो वहां पे वक्त भी लगता है, ऐसा नहीं है। और वहां पे हमेशा आपको शंका बनी रहती है, हमेशा टेंशन बनी रहती है, क्योंकि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने वहां पे कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारा टाइम लगेगा, बराबर टाइम लगेगा, सुबह जाना शाम को आना। अब ऐसा कोई भी आप छुट्टी नहीं कर सकते हैं कि हाँ चलो यार मनमौजी से कहेंगे, कहीं ट्रिप के लिए हम लोग घूमने के लिए चलते हैं, कहीं शादी में, बर्थडे में, पार्टी में, हर जगह हम घूमते फिरे, तो ऐसा भी नहीं होगा। वहां पे आपको क्या है, सिंसियर तरीके से बिल्कुल काम करना पड़ेगा, है ना। हर रोज आपको कहीं ना कहीं इस धंधे में टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो वो बिजनेस आपको आउटपुट नहीं देगा, है ना। और रिस्क दोस्तों वहां पे हाई रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट आपने बड़ा किया है ना। अब इन्वेस्टमेंट आपने बड़ा किया तो रिस्क भी वहां पे बड़ा है ना। वहां पे आपको कहीं ना कहीं शॉप का भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, चोरी का भी ध्यान रखना है, उधारी का भी है रिस्क, है ना। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपको रिस्क है, बहुत सारी रिस्क है ना। हर चीज से रिलेटेड वहां पे रिस्क बना ही रहता है। फायदे आपने कोई धंधा 5 लाख रुपए डाल के आपने ओपन किया,
और धंधा आप नहीं चला पाए, नहीं चल पाया, तो कहीं न कहीं पैसा आपका डूब सकता है, आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, बहुत सा रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। लेकिन आप देखिए स्वामी लाइफ बिज़नेस में कहीं न कहीं आपने 1680 का प्रोडक्ट परचेज़ करके स्टार्टअप किया, आपका यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान है। अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर पाए, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई नुकसान यहाँ पे नहीं है ना? यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान हमारा नहीं हो सकता है कि हाँ भाई, हम यहाँ रोड पे आ जाए, हमारा घर बिक जाए, हमारा सब कुछ बिक जाए, खेत बिक जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये पावर है हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की। और लास्ट दोस्तों स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है। अब इस स्लाइड में कहीं न कहीं ये स्लाइड किसकी बनाई हुई है? तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे कहीं न कहीं बिल गेट्स जी ने क्या कहा है, यदि आपका बिज़नेस इंटरनेट पर नहीं है, तो आपका बिज़नेस बंद हो सकता है। ये मेरी दोस्तों लाइन नहीं है, ये लाइन कहीं न कहीं बिल गेट्स जी की लाइन है। ये कौन इंसान बोल रहा है? जो दुनिया का सबसे अमीर इंसानों की एक्चुअली गिनती में आता है ना? टॉप 20 अमीरों में आता है, वो इंसान बोल रहा है कि अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट पर नहीं है ना, तो वो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी स्टॉप हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन पार्टनर्स ने अभी तक सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया है, इस्तेमाल करिए माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का, इनका इस्तेमाल करिए। इनसे सिर्फ एन्जॉयमेंट मत लीजिए, इनसे कहीं न कहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट मत करिए, इनसे पैसा कमाने के लिए कहीं न कहीं काम करिए, है ना? इनसे पैसा कमाने के लिए काम करिए और इनसे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काम करिए, मेहनत करिए। और दोस्तों कहीं न कहीं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, लास्ट ये स्लाइड है, यहाँ पे लास्ट स्लाइड दी गई है। लास्ट स्लाइड में व्हाई सिर्फ बताया गया है कि दोस्तों कहीं न कहीं इस बिज़नेस को आपने शुरुआत क्यों किया था? आपने अपने लिए शुरुआत किया था या दोस्तों के लिए या पड़ोसियों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए किया था, दूसरी दुनिया के लिए किया था, किसके लिए स्टार्ट किया था? अगर आपने अपने लिए शुरुआत किया था तो भाई मेरे दिल लगा के काम करिए, दिल से काम करिए, पैसे बनाइए, है ना? पैसे बनाइए क्योंकि आपने स्टार्ट क्यों किया था, वो रीज़न, वो कारण तो आपको याद होगा ना। उस कारण को याद करिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। आपने स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए और यहाँ पे आप टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास अगर करेंगे तो फिर क्या होगा कि थोड़े दिन में ये इंडस्ट्री आपको बाहर कर देगी। तो यहाँ पे दोस्तों कैसा है कि आप अपना व्हाई याद करके काम करिए, मेहनत करिए, दमदारी से करिए और पैसे बनाइए, है ना? दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पीपीटी है वो